फैबनेट फैक्ट्री में उस समय मैनेजमेंट ने फैक्ट्री कैंटीन संभालने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया था, इसलिए कैंटीन का प्रबंधन कार्तिक ने संभाला। उसी दौरान फैबनेट कंपनी की 10वीं सालगिरह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 500 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी थी और इस जिम्मेदारी को कार्तिक को सौंपा गया। कार्तिक ने यह काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। 10वीं सालगिरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर रामू ने कार्तिक की खूब प्रशंसा की। इस सराहना से कार्तिक को आत्मविश्वास मिला। इस प्रशंसा के बाद कार्तिक ने एमडी रामू से कहा कि उन्हें गारमेंट्स के क्षेत्र में काम करने में दिलचस्पी है। रामू ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उन्हें सैंपलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। यार्न, धागे से सैंपल तैयार करना, उन्हें नीटिंग, डाइंग, रंगाई, प्रिंटिंग और सिलाई के जरिए फाइनल सैंपल बनाना और फिर उन सैंपल्स को कुरियर के जरिए ग्राहकों, बायर्स तक पहुंचाना। कार्तिक अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। जब भी फैक्ट्री में कोई बड़ा ग्राहक, बायर आता, तो एमडी रामू हमेशा कार्तिक को बुलाते थे। कार्तिक को सैंपल दिखाने और उनके बारे में विस्तार से समझाने का काम दिया जाता था। कार्तिक का ज्ञान और प्रस्तुति का तरीका इतना प्रभावशाली था कि रामू को कार्तिक पर पूरा भरोसा हो गया। कार्तिक ने 3 साल तक मेहनत की, लेकिन उसे कोई बड़ा वेतन वृद्धि नहीं मिला। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। इससे उसका मनोबल थोड़ा कमजोर हो गया। एक दिन कार्तिक अपने कुरियर दोस्तों के साथ फिल्म अन्नामलाई देखने गया। इस फिल्म के एक गाने में दिखाया गया था कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अमीर बन जाता है। यह गाना कार्तिक के मन में गहराई से बस गया। वह कई दिनों तक इस गाने और फिल्म के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने सोचा, यह तो केवल फिल्मों में होता है। असली जिंदगी में गरीब से अमीर बनना नामुमकिन है। यह ख्याल उसे बार बार परेशान करता रहा। इसी दौरान फैबनेट में पार्वती नाम की लड़की ने बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। पार्वती और कार्तिक के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले यह सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पार्वती समझदार, स्नेही और कार्तिक के विचारों को समझने वाली थी। वह कार्तिक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई। उनकी बातचीत और आपसी समझ ने कार्तिक को यह महसूस कराया कि जिंदगी में मेहनत और सपनों के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि कार्तिक को अब भी यह लग रहा था कि फैक्ट्री में उसकी मेहनत का सही सम्मान नहीं हो रहा है, लेकिन पार्वती का साथ और उसका प्यार उसे उम्मीदें देता था। अब कार्तिक के मन में यह विचार था कि अगर उसे सही मौका और समर्थन मिले, तो वह अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। पार्वती के साथ उसकी दोस्ती और प्यार ने उसे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी। कार्तिक की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी मेहनत, पार्वती का साथ और सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। कार्तिक ने यह ठान लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। फैबनेट में उसकी यह यात्रा और पार्वती का साथ उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत थी।